इस छोटे फ्लेमिंगो के पैरों पर मोटी जमी हुई नमक की परत चढ़ गई है। इस वजह से उसके लिए हर कदम उठाना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर ये जमी हुई परतें जल्दी नहीं हटाई गईं, तो वह अपने झुंड से पीछे रह जाएगा और प्यास से मर सकता है। लेकिन आखिर ये हालत हुई कैसे? इसका जवाब 1 महीने पहले की घटना में छिपा है। अचानक आई तेज बारिश ने पूरे नमक के मैदान को पानी से भर दिया। सूखी और फटी हुई जमीन देखते ही देखते एक उथली झील में बदल गई। हजारों फ्लेमिंगो मानो एक ही संकेत पर यहाँ आ पहुंचे। वे हजारों किलोमीटर उड़कर इस जगह तक आए थे, क्योंकि झील बनने के बाद यहाँ बड़ी मात्रा में शैवाल एल्गी उगने लगे थे और शैवाल फ्लेमिंगो का सबसे पसंदीदा भोजन होता है। लेकिन खाना ही यहाँ आने की एकमात्र वजह नहीं थी। उनका एक और बेहद जरूरी मिशन भी था। वे यहाँ प्रजनन करने और अपने बच्चों को पालने आए थे। शैवाल की भरपूर मात्रा से बड़े फ्लेमिंगो और उनके बच्चे दोनों बिना रुकावट के पेट भर सकते थे। 1 महीने बाद हजारों चूजे अंडों से बाहर आने लगे। फ्लेमिंगो अपनी चोंच से दूध जैसी एक खास तरल चीज बनाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। प्रकृति में इस तरह की खुराक देने का तरीका बेहद दुर्लभ है। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती गई, वह नमक की झील जो कभी उनकी रक्षा करती थी सूखने लगी। अब यह जगह फ्लेमिंगो के रहने लायक नहीं रही। सबसे बुरी बात यह थी कि कुछ चूजे तो अभी अभी पैदा हुए थे। वे अभी उड़ भी नहीं सकते थे। उन्हें सिर्फ अपनी माँ के पीछे पीछे चलकर पानी की तलाश करनी थी। लेकिन सबसे नजदीकी पानी का स्रोत अभी भी 50 किलोमीटर दूर था। उनके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। इसलिए हजारों फ्लेमिंगो अपने बच्चों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन यह सफर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। एक छोटा फ्लेमिंगो झुंड से पीछे रह गया। तेज धूप में उसके पैरों पर लगी नमकीन पानी की परत जमने लगी। नमक लगातार जमा होता गया और मोटी सख्त परत बन गई। इससे उसकी चलने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो गई। झुंड की सुरक्षा से दूर वह सिर्फ एक एक कदम बढ़ाते हुए बेबस होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा। कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद ज्यादातर फ्लेमिंगो आखिरकार एक नए पानी के स्रोत तक पहुंच गए। यह जगह पानी से भरपूर और स्थिर वातावरण वाली थी। यह फ्लेमिंगो के जीने के लिए एक आदर्श स्वर्ग जैसा स्थान था। अब वे अगली बारिश के मौसम तक यहीं रहेंगे।